तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग पार्ट के बारे में, जो कि मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत एक टॉपिक है। मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको अंकगणित से संबंधित भी ढेर सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखें। और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। इस तरह से तीनों ही विषयों की तैयारी आप एक ही जगह एक ही चैनल पर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ऊपर में एक आकृति दी गई है, ये हमारा क्वेश्चन फिगर, और नीचे में 4 आकृतियां हैं, ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। आप क्वेश्चन फिगर में क्या देख रहे हैं कि उसका एक हिस्सा मिसिंग है, हमें उसी हिस्से को अपने इन आंसर फिगर्स में खोजना है। अब जो हिस्सा मिसिंग है उसमें क्या हमें मिलेगा, आप सबसे पहले इस फिगर के पैटर्न को देखिए। इसमें 4 लीव्स जैसी आकृतियां दिख रही हैं, 1 2 3 4, और जो मिसिंग है वो 5वां है। लेकिन 5वां होगा कहाँ, ये देखिए आप इस वर्ग को देखिए। इस स्क्वायर में 5वें इस लीफ का लोकेशन जहां मेरी उंगली है वहां पर होगा, यानी कि इस स्क्वायर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अब यहाँ पर देखिए वो आकृति कहाँ है, बॉटम राइट में। ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये टॉप राइट में, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कहाँ पर है, ये बॉटम लेफ्ट में, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो चाहिए क्या, टॉप लेफ्ट में, और टॉप लेफ्ट में कहाँ पर है, डी में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी। और यदि हम इस फिगर को उठाकर यहाँ पर रख दें तो हमारे क्वेश्चन फिगर का पैटर्न पूरा हो जाता है, अर्थात ये हमारा मिसिंग पार्ट है। तो हमारा आंसर रहा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर वाले फिगर में, जो कि हमारा क्वेश्चन फिगर है, इसमें इस ट्रायंगल का ऊपर का एक कुछ हिस्सा कटा हुआ है, यानी मिसिंग है। हमारा वो मिसिंग हिस्सा हमें कहाँ मिलेगा, इसमें। लेकिन वो मिसिंग हिस्सा हमें दिखेगा कैसा और कहाँ, तो वो दिखेगा एक रेखा जैसी आकृति, एक रेखा खींची होगी एक स्क्वायर के अंतर्गत, और वो रेखा होगा कहाँ स्थित, यानी उस रेखा का या उस लाइन का लोकेशन क्या होगा, इस स्क्वायर के, ये देखिए बॉटम राइट में, बॉटम राइट में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रेखा तो है, इन चारों ही आकृतियों में रेखा है, लेकिन इस रेखा का लोकेशन कहाँ है, इस स्क्वायर के टॉप लेफ्ट में नहीं होगा। इसका लोकेशन कहाँ है, टॉप ये बॉटम लेफ्ट में, ये भी नहीं होगा। इसका लोकेशन कहाँ है, टॉप राइट में, ये भी नहीं होगा। हमें कहाँ चाहिए, इसका बॉटम लेफ्ट में, और ये कहाँ पर उपलब्ध है, ये फिगर सी में, ये बॉटम लेफ्ट में है। अगर इस स्क्वायर को हम ऐसे ही उठाकर इस पर ओवरलैप करवा दे तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पूरा होगा। यानी कि यहाँ का मिसिंग पार्ट कहाँ पर है, इस फिगर में, और वो कौन सा है, फिगर सी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये उसका मिसिंग पार्ट है, और ये मिसिंग पार्ट हमारे इस आंसर फिगर में कहीं पर है। लेकिन उससे पहले हमें अपने फिगर के, क्वेश्चन फिगर के, यानी इसके पैटर्न को देखना होगा कि पैटर्न क्या है और उस पैटर्न का कौन सा हिस्सा यहाँ पर मिसिंग है। तो ये देखिए पैटर्न ये है, ये इसके अपोजिट है, तो इसमें जो फिगर आएगा वो इसके अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एरोहेड का पिछला हिस्सा दिख रहा है वो इस कॉर्नर में होगा, और एरोहेड इस कॉर्नर की ओर होगा, यानी कि यहाँ पर। यानी जो एरोहेड है ये वो ऐसे पॉइंटेड होगा कॉर्नर टू कॉर्नर, और उसको जोड़ने के लिए ये एक देखिए यहाँ पर ये सर्कल का भी एक हिस्सा पूरा होना चाहिए। तो यानी कि एक एरोहेड होना चाहिए जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हो, और पॉइंटेड किधर हो, सेंटर की ओर, और उसमें क्या होना चाहिए, सर्कल का चौथा हिस्सा यहाँ पर ये लाइन, कर्व लाइन खींची होनी चाहिए, ताकि ये सर्कल पूरी हो जाए। अब ये कहाँ पर दिखेगा, और ये कहाँ होगा, स्क्वायर के लेफ्ट कॉर्नर में, ये टॉप लेफ्ट में। तो ये देखिए ये टॉप लेफ्ट में तो है, लेकिन क्या ये उसके इस कंडीशन को पूरा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर जैसी संरचना बन रही है, यहाँ पर है लेकिन छोटा है,
ये क्या है, बहुत छोटा है, तो इसीलिए ए हमारा आंसर नहीं होगा। ए अब ये देखिए यहाँ पर आकृति पूरी तरह से भिन्न है, एरोहेड की जगह कुछ और है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ एरोहेड तो है, लेकिन उस एरोहेड में एक रेखा खींची होनी चाहिए थी यहाँ पर जोड़ने वाली, वो नहीं है, यानी कि सी भी आपका उत्तर नहीं है, डी भी आपका उत्तर नहीं है और ए भी आपका उत्तर नहीं है, अर्थात आपका उत्तर बी होना चाहिए, क्योंकि यही अब एक बचा हुआ ऑप्शन है। लेकिन हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि वी क्यों होगा, बी हमारा उत्तर क्यों होगा। ये देखिए ये वाला कर्व लाइन इस सर्कल को पूरा कर देगा, ठीक है, तो पहला कंपोनेंट मिल गया। दूसरा ये एरो हेड जिसका ये हेड पॉइंटेड है सेंटर की ओर, तो ये भी पूरा हो गया। और ये क्या है, इस अपोजिट कॉर्नर की ओर, तो ये भी पूरा हो गया। और ये लाइन जो बीच में सेंटर से यहाँ तक आती है हर एरो में, वो यहाँ भी उपलब्ध है, इसीलिए बी ही वो आपका मिसिंग पार्ट है, जिसको यहाँ लाने पर इस फिगर का पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, इसमें आंसर फिगर में देखिए यहाँ भी एक पैटर्न बनता है आपको दिख रहा है, और इसका एक हिस्सा मिसिंग है, और वो मिसिंग हिस्सा कहाँ है, हमारे इन आंसर फिगर्स में कोई एक है, लेकिन कौन सा, इसको जानने से पहले हमें अपने क्वेश्चन में दिए गए पैटर्न को देखना होगा। आप हर बॉक्स में क्या देख रहे हैं, इस चारों ही बॉक्स में आप क्या देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जो इस सेंटर से एक लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ भी एक रेक्टेंगल होना चाहिए जो सेंटर से लाइन के द्वारा जुड़ा होगा। अब ये देखिए बीच में एक रेक्टेंगल हर स्क्वायर में, यानी कि इस बड़े स्क्वायर के जो चार पार्ट हैं उसमें हर पार्ट में बीच में एक रेक्टेंगल या एक आयत बना हुआ है। अब वो आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ बना हुआ तो है, लेकिन ये लाइन सेंटर तक यानी इस कॉर्नर तक मिलना चाहिए था, वो नहीं है, इसीलिए आप ए को छांट दीजिए। यहाँ लाइन तो कॉर्नर तक है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो बी को छांट दीजिए। अब सी में देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल भी है और कॉर्नर से लाइन भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो लाइन अपोजिट कॉर्नर की ओर जुड़ा हुआ, होना किधर चाहिए था, टॉप लेफ्ट की ओर, जो कि इसमें नहीं है, अर्थात सी भी हमारा उत्तर नहीं है। अब डी में देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल से जुड़ी हुई एक रेखा या एक लाइन भी है, और ये रेखा यहाँ पर अगर हम लाएंगे तो इस सेंटर से जुड़कर इस पैटर्न को यानी इस फिगर के पैटर्न को पूरा कर देगा, इसीलिए आपका मिसिंग पार्ट कौन सा है, डी, इसलिए आपका उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। इसमें भी क्या है कि इस फिगर का एक हिस्सा मिसिंग है, और यदि हम इसके पैटर्न को देखें तो आप हर हिस्से में क्या देख रहे हैं कि एक कॉर्नर टू कॉर्नर एक लाइन है और उसके दोनों तरफ दो सर्कल है, यानी कि दो सर्कल एक लाइन हमें चाहिए। और वो लाइन कैसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर, ताकि ये जो पैटर्न अंदर में एक स्क्वायर का बन रहा है वो पूरा हो जाए, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर एक लाइन हो जहां मेरी उंगली मूव कर रही है, और इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ एक एक सर्कल हो, और वो हमें कहाँ मिलेगा, देखिए इसमें तो कोई लाइन ही नहीं है, तो बी को छांट दीजिए। इसमें लाइन है लेकिन सर्कल का पोजीशन देखिए बाकी फिगर्स में कैसा है और इसमें कैसा है, इसीलिए आप सी को भी छांट दीजिए। डी में भी कोई लाइन नहीं है जो इस पैटर्न को पूरा करे, यानी कि अंदर वाले स्क्वायर का जो पैटर्न बन रहा है उसको पूरा करे, इसीलिए आप डी को भी छांट दीजिए। तो सी भी आपका उत्तर नहीं है, बी भी आपका उत्तर नहीं है और डी भी आपका उत्तर नहीं है, तो बच कौन सा गया, ए। और ए में हमें हमारा दोनों ही कंपोनेंट मिल जाता है, यानी कि वो रेखा भी जो अंदर वाले स्क्वायर के पैटर्न को पूरा कर दे, और उस रेखा के दोनों तरफ दो सर्कल आमने सामने, जो कि बाकी हिस्सों का भी पैटर्न है, इसीलिए ये मिसिंग पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये ऑप्शन कौन सा है, ए, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, ए। तो दोस्तों आपने देखा ये कितना सरल है, आशा है आप लोगों ने बहुत आराम से इसको समझा और सीखा होगा। और यदि आपको लगता है कि आप आसानी से इसको समझ और सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।